हेलो स्टूडेंट, वेलकम इन सुपर मैथमेटिक्स क्लासेस। आज क्लास 9th में एनसीईआरटी बुक का चैप्टर 6 है, एंगल, लाइन्स एंड एंगल। तो लाइन एंड एंगल के बारे में समझेंगे। पहले कुछ बेसिक नॉलेज है इसकी लाइन एंड एंगल के बारे में। तो लाइन क्या होता है? लाइन लाइन क्या होता है? ए ब्रेथलेस लेंथ इज कॉल्ड लाइन। एक ऐसी लंबाई जिसमें चौड़ाई ना हो वो हमारी लाइन कहलाती है। तो ए ब्रेथलेस लेंथ इज कॉल्ड लाइन। ठीक है, ब्रेथलेस लेंथ इज कॉल्ड लाइन। लाइन को हम जब बनाते हैं तो दोनों तरफ एरो लगा देते हैं, एक्सटेंडेड। ठीक, दो बोथ साइड में जो है एक्सटेंड हो सकती हो, बढ़ सकती हो। तो ऐसी जो चीज़ होती है वो लाइन होती है। ठीक, इसकी कोई चौड़ाई नहीं होती है। दूसरा लाइन सेगमेंट है। लाइन सेगमेंट क्या होता है? इसी लाइन का, किसी भी लाइन का जो पार्ट है वो हमारा क्या कहलाता है? लाइन सेगमेंट। द पार्ट ऑफ ए लाइन, विद टू एंड पॉइंट is called line segment, ठीक है। तो जैसे ये कोई लाइन थी और इस लाइन को हम यहाँ से टर्मिनेट कर लेते हैं, तो ए और बी, ये टर्मिनेटिंग पार्ट हो गया। ये टर्मिनेटिंग पार्ट ये हमारा कहलाता है लाइन सेगमेंट। ठीक है, तो द टर्मिनेटिंग पार्ट ऑफ ए लाइन इज ऑल्सो कॉल्ड लाइन सेगमेंट। तो इसमें दो एंड पॉइंट हो गए, ए और बी, ये दो एंड पॉइंट हो गए। ठीक है, ये लाइन सेगमेंट हो गई। लाइन सेगमेंट को जनरली जो है डिनोट करते हैं, इट इज डिनोटेड है किसी भी चीज़ को। जैसे ए बी लाइन सेगमेंट है तो ए बी के ऊपर हम बार लगाते हैं, ए बी के ऊपर बार लगाते हैं इस तरीके से। ठीक है, तो जनरली हम इसको ए बी के ऊपर बार नहीं लिखते हैं, सीधे सीधे ए बी लिख देते हैं। इन जनरल इट इज रिटन एज ए बी लिख देते हैं। ठीक, इसको हम इस तरीके से लिख देते हैं। उसके बाद है लाइन सेगमेंट के बाद हमारी रे क्या होती है? व्हाट डू यू मीन बाई द रे? तो हम रे को देखते हैं, रे क्या होता है? रे, ठीक, तो जो पार्ट ऑफ ए लाइन विद वन एंड पॉइंट इज कॉल्ड रे। रे जो है किसी लाइन का पार्ट होता है जिसमें ओनली वन एंड पॉइंट होता है। ए पार्ट ऑफ ए लाइन विद वन एंड पॉइंट इज कॉल्ड रे। ठीक है, तो जैसे ये लाइन सेगमेंट, ये लाइन है, ठीक, इसका हम पार्ट ले लेते हैं। तो जैसे ये पार्ट हमने इतना ले लिया, ये हमने पार्ट ले लिया, ये मान लेते हैं एंड पॉइंट हो गया, तो ये हमारी रे हो गई। क्या हो गई? रे। और ये है लाइन। ठीक, तो इस लाइन का एक पार्ट जिसमें वन एंड पॉइंट हो वो हमारी रे कहलाएगी। क्या कहलाएगी? रे। ठीक, तो रे आ गया होगा समझ में। तो रे के बाद फिर हमारे आ जाते हैं एंगल क्या होते हैं, कॉलिनियर पॉइंट क्या होते हैं और नॉन कॉलिनियर पॉइंट क्या होते हैं। तो हम देखते हैं कि कॉलिनियर पॉइंट, ठीक है। तो कॉलिनियर पॉइंट में क्या होता है? जैसे बहुत सारे पॉइंट हैं, अगर वो एक लाइन में लाई कर रहे हैं तो वो हमारे कॉलिनियर पॉइंट होते हैं। द पॉइंट लाई ऑन द सेम लाइन इज आर कॉल्ड कॉलिनियर पॉइंट। द पॉइंट्स लाई ऑन द सेम लाइन आर कॉल्ड कॉलिनियर पॉइंट। ठीक है, तो जो पॉइंट, जैसे बहुत सारे पॉइंट हैं ये, अब इनसे होकर एक लाइन अगर पास हो सकती है, ये पॉइंट है, इनसे होकर एक लाइन अगर पास हो सकती है
तो ये हमारे कॉलिनियर पॉइंट हो गए। ठीक, समझ में आ गया। तो अगर एक ही लाइन पर बहुत सारे पॉइंट है, जैसे ये कोई लाइन है और इस पर बहुत सारे पॉइंट हैं, या दो आए, दो से अधिक हैं, दो से अधिक जो जितने भी पॉइंट होते हैं वो सब कॉलिनियर होते हैं, क्योंकि एक लाइन पे दो पॉइंट तो नहीं होने हैं, दो पॉइंट से एक लाइन पास हो सकती है, लेकिन दो पॉइंट से अधिक अगर एक ही लाइन में पॉइंट हैं तो वो कॉलिनियर पॉइंट कहलाते हैं। नॉन कॉलिनियर पॉइंट वो होते हैं जो एक लाइन में ना हो। ठीक, नॉन कॉलिनियर पॉइंट। ठीक है, तो नॉन कॉलिनियर में इफ more than 2 points does not lie on the same line are called non-collinear point। तो नॉन कॉलिनियर पॉइंट जैसे ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, सपोज ये 3 पॉइंट है, ए बी और सी। अगर हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं तो ए बी से होकर अगर पास करेगी तो सी पॉइंट रह जाएगा, अगर बी सी से होकर पास करेगी तो ए पॉइंट रह जाएगा, ए सी से होकर पास करेगी तो बी पॉइंट रह जाएगा। तो जब 3 या 3 से अधिक पॉइंट एक ही लाइन में नहीं हो तो ऐसे पॉइंट को हम नॉन कॉलिनियर पॉइंट बोल देते हैं। ठीक है, तो ये हमारा हो गया नॉन कॉलिनियर पॉइंट। अब नेक्स्ट है टाइप ऑफ एंगल। उसके लिए हम देखेंगे